नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 36 वनस्पति विज्ञान दोस्तों आज जो है इस लेक्चर में चलेगा। सीरियल वाइज हम आप लोगों को जो है पढ़ा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। वनडे के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और वन लाइनर मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सब लेक्चर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य परिचय देखते हैं दोस्तों। मेरे द्वारा बहुत से अभ्यर्थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में सिलेक्ट हुए हैं, और दोस्तों लेखपाल में भी बहुत अच्छा स्कोर गेन किए हैं। मेरे ही पढ़ाए हैं दोस्तों, और पिछली बार पीटी में भी मैंने क्लास चलाई थी, बहुत अच्छा गेन किए हैं लोगों ने स्कोर को। अब आपकी बारी है। नए अभ्यर्थी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधों से संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पौधों के बाह्य आकार एवं बाह्य रचना के अध्ययन को पौधे आकार की के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थ व उनकी रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन जैव रसायन कहलाता है। कोशिका का विस्तृत अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों, और ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। टर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। पुष्प एवं फल देने वाले वृक्षों और बागों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फसलों एवं से संबंधित अध्ययन जो है सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी कहलाता है। प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। बहुत बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। सरसों का तो बहुत बार पूछा है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री जिसको कहते हैं। आम का मैंगीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवा, और मटर का पाइसम सटाइवा। मटर का और सरसों का बहुत बार पूछा गया है। सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित अध्ययन आर्बोरी कल्चर कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सब्जियों प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है। पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी से के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय जीवाश्म में वनस्पति विज्ञान का जनक जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा संबंधित विषय देखते हैं। एनाटॉमी जो होता है शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। खगोल शास्त्र जो है खगोल पिंडी का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी जो है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधित अध्ययन है। हाइड्रोपैथी पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन है। होलोग्राफी लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने के लिए विधि है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र का अध्ययन के लिए है। और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करने के लिए है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। माइकोलॉजी गाँव का अध्ययन करने के लिए है। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए है। सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए है। पीसीकल्चर मत्स्य के लिए है। और ऑन्थियोलॉजी जो है वो पक्षियों के लिए है। ये टिक लगाया हूँ दोस्तों, इतना तो बहुत बार पूछा गया है ये आपका। और इक्थियोलॉजी जो है मछली के लिए है। एंटोमोलॉजी जो है कीट के लिए, यह भी बहुत बार पूछा है। डेंट्रोलॉजी जो है वृक्ष व झाड़ियों के लिए। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन के लिए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सर्पेंटोलॉजी ऑफियोलॉजी ये सांप के अध्ययन के लिए है। घास से संबंधित अध्ययन जो होता है दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषैले पदार्थ का सजीवों पर प्रभाव का अध्ययन जो है टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं, जेनेटिक के अंतर्गत। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। पादप कोशिका संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक जो होता है जो है किनको कहते हैं, प्रोफेसर एस आर कश्यप को कहते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ
पैलियोबॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में है। सर जेसी बोस की स्मृति में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना कलकत्ता में की गई है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता जो है प्रोफेसर पी माहेश्वरी को कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन। वर्गीकरण से कौन क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिए जाते हैं। पौधों का वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थियोफ्रस्टस थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहते हैं। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। अब वर्गीकरण के 3 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जाति वृत्ति पद्धति है। वंशागति के नियमों, विभिन्नताओं आदि का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत कहलाता है। दोस्तों स्पीसीज प्लांटेरम जो है की रचना जो है स्पीसीज प्लांटेरम की रचना जो है कार्ल लिनियस ने की थी। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कवक होते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर जो है पोषण का ही होता है। द्विनाम पद्धति का तात्पर्य एक ही नाम में पहला वंश के लिए तथा दूसरा जाति के लिए होता है। नामकरण का द्विनाम पद्धति वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने प्रस्तावित किया था। बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। कोशिका सेल की रचना तथा कार्य। सेल जीवधारियों की रचना एवं जैविक क्रियाओं की इकाई होती है। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है होती हैं। कोशिकाओं का आकार 1 से 2 म्यू होता है। 1 म्यू से 100 म्यू के व्यास तक का होता है। श्वसन पादप का वह लक्षण है जिसके कारण वे जंतुओं से समानता रखते हैं। कोलाइडी विलयन सामान्यतः असमांगी होते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तेल व जल का मिश्रण जो है पायस इमल्सन द्वारा होता है। जीव द्रव्य निलंबन सस्पेंशन और पायस का मिश्रित रूप है। वसा की छोटी छोटी बूंदों का विलयन पायस कहलाता है। कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा एक दूसरे से टकराकर ऊपर नीचे आगे पीछे की जाने वाली तीव्र गति ब्राउनी गति कहलाती है। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य जो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल होती है कहलाती है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषाणु को देखा जा सकता है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, रट लीजिएगा दोस्तों इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सर्वप्रथम सी बेंडा ने किया था। डीएनए की द्विरचना डबल हेलिक्स सिद्धांत वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत बार पूछा गया। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है जो आनुवंशिकता रूपांतरित है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण रुक्ष एवं चिपचिपे होते हैं। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर क्या क्या होता है दोस्तों, यह देख लिया जाता है। इसमें जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लवक नहीं पाया जाता है, इसमें लवक पाया जाता है पादप में। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं, इसमें नहीं उपस्थित रहते हैं। इसमें रिक्तिका छोटी होती है, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। यह वृत्त के आकार का होता है और अनियमित होता है। यह आयत के आकार पर होता है, वर्गाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना में प्रोटीन 65 से 70% सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। राइबोसोम के कणों को सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो है गाल्जी काय को कहते हैं, गाल्जी पार्टी होती है। लाइसोसोम्स की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कपास और कागज सेल्यूलोज के उदाहरण हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। पर्णहरित मैग्नीशियम और प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक हैं। पौधों में हरा रंग पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। सेब के फल में लाली का कारण जो है एंथोसाइनिन नामक वर्णिलवक होता है। गाजर में कैरोटीन तथा टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्ण पाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन। हल्दी में जैंथोफिल तथा चुकंदर में विटरनिन नामक पीले रंग का वर्णक पाया जाता है। एंजाइम को कार्बनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। पुष्पों से निकले मकरंद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व सुक्रोज होता है। सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया गया एल्कलॉइड जो होता है क्विनोन होता है। क्विनोन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कॉफ़ी के भुने बीजों से तैयार किया जाने वाला एल्कलॉइड जो है कैफीन होता है दोस्तों। चाय की पत्तियों से निकाला जाने वाला एल्कलॉइड थीन कहलाता है। पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त किया जाने वाला एल्कलॉइड मार्फिन कहलाता है। पोस्ता से टैनिन्स
कोशिका रस कोशिका भित्ति छाल व पत्तियों से पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला श्वेत, पीला या भूरे रंग का पदार्थ जो होता है वो लैटेक्स होता है दोस्तों। पैपेन नामक एंजाइम जो प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में काम आता है, यह पपीते के लैटेक्स जड़ व पत्तियों तथा फल में पाया जाता है। हेविया ब्राजिलियंस नामक पौधे के लैटेक्स रबड़ से प्राप्त होते हैं। चमेली के पुष्पों से प्राप्त किया जाने वाला तेल जो है जैस्मिन ऑयल होता है। नींबू से निकाला जाने वाला सुगंधित तेल जो होता है सिट्रस तेल होता है। सुगंधित तेल के ऑक्सीकरण से बने पदार्थ रेजिन्स होते हैं। फेरुला एस्फोटिडा की मोटी जड़ों से निकले सफ़ेद दूध से बना पदार्थ हींग होता है दोस्तों। एस्फोटिडा जिसको कहा जाता है। केंद्रक का अन्वेषण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें आरएनए, डीएनए तथा क्रोमोसोम पाया जाता है। लवक प्लास्टी जिसको कहते हैं दोस्तों, लवक की खोज हेकल ने किया था। प्रोटीन का संग्रह करने वाला अवर्णी लवक प्रोटीनोप्लास्ट कहलाता है। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। पर्णहरित में एंथोसायनिन वर्णक पिगमेंट नहीं पाया जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है यह। डीएनए श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया है। डीएनए से आरएनए और आरएनए के संश्लेषण की क्रिया जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदलते हैं, तब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं। दोस्तों थोड़ा धुंधला दिख रहा है। पके हुए टमाटर की भित्ति वर्णी लवक पाई जाती है। मंड एवं शर्करा दोनों जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीन गुणसूत्र की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन होता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा यह श्वसन में सहायक है। पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति जो है पारगम होती है, परमिएबल होती है। कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनस कोशिका राइबोसोम्स तथा सेंट्रोसोम में है। पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों। बहुसूत्र या पॉलीसोम राइबोसोम का समूह है। लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट वर्णी लवक पाया जाता है। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों में की कोशिकाओं में देखा था। ग्लाइकोजन अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स है। मकरंद नामक मीठा पदार्थ पुष्पों के विभिन्न भागों से निकाला जाता है। कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण कैंसर होने की संभावना रहती है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन है। राइबोसोम कला रहित कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। वनस्पतियों तथा प्राणियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। किसी जैव समुदाय का वातावरण तथा उस स्थान में रहने वाले जीवधारियों द्वारा मिलकर बनाया गया संगठन पारिस्थितिक तंत्र या क्रिया परितंत्र कहलाता है। वायु, जल, मिट्टी तथा खनिज पदार्थ जैव मंडल के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों आते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हरे पौधे मुख्य उत्पादक घटक होते हैं। चूहे, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी आदि जो है प्राथमिक उपभोक्ता है कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में केवल शाकाहारी जीव ही आते हैं। अपघटक मृतोपजीवी जीवाणु व कवक होते हैं। अपघटक अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। साइलोफाइट्स सवाना घास स्थलों में उगने वाले पौधे हैं। जलीय वातावरण में उगने वाले पौधे जलोढ़भित या हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। जलोढ़भित या हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिक तंत्र घास के स्थल एवं प्राकृतिक वन के हैं। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र के संगठन जैवमंडल कहलाते हैं। मानव विनिर्मित पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम एवं फसल परितंत्र है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र है। परपोषी घटक में शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वनों का निरंतर घटना। यदि पृथ्वी के समस्त पादप विलुप्त हो जाए तो सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाइए दोस्तों।
जलाशय या तालाब में बहुत तेजी से विकसित होने वाला पौधा जलकुंभी होता है। स्वपोषित ऑटोट्रॉफ्स घटक प्राथमिक उत्पादक घटक कहलाते हैं। लवड़ी आवास के पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद जीरोफाइट्स कहलाते हैं। लिथोफाइट्स पौधे चट्टानों की सतह पर उगते हैं, लिथोफाइट सैलोफिट कहते हैं। आश्रय या स्थान के लिए अन्य पौधों पर उगने वाले पादप अधिपादप एपीफाइट्स कहलाते हैं। पौधे कोशिका द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव प्लवक कहलाते हैं। वन एवं घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड जो है सीधा होगा। सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पाद होते हैं। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। परिस्थिति पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन थे। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा परिस्थिति तंत्र एक्वेरियम है। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति तंत्र क्या है? महासागर है। दोस्तों शैवाल से कौन क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। वह हरा थैलोफाइट जो जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है उसको हम शैवाल एल्गी कहते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो है क्रिप्टोफाइट होते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। शैवाल एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सारगासम शैवाल का प्रयोग कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। क्लोरेलेनिन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला से तैयार किया जाता है। भोजन के प्रयोग में आने वाले शैवाल जो है नोस्टॉक, पोरफाइरा, एल्वा ये सब जो है भोजन के रूप में लिए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल में विटामिन ए, बी, डी तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह शैवाल जापान में आइसक्रीम, पेस्ट्री, चावल तथा सैंडविच आदि सजाने के लिए प्रयुक्त भी किया जाता है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिससे जेली और आइसक्रीम बनाई जाती है। एल्जिनिक अम्ल जो होता है लैमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन बनाने में उपयोग में आने वाला शैवाल जो है फ्यूकस लैमिनेरिया है। चाय पर लाल कीट रोग का कारण शैवाल सेफलोरॉस है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन, भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला शैवाल जो है क्लोरेला है। दोस्तों ये जो शैवाल है दोस्तों, शैवाल को साधारण भाषा में हम काई कहते हैं। शैवालों में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। पाउंड सिल्क या वाटर सिल्क स्पायरोगारा कहलाता है। सभी शैवालों में पर्णहरित पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल को कहते हैं, जो काई होती है उसी को कहते हैं दोस्तों। समुद्री सलाद जो होता है उसको अलवा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी शैवाल माइक्रोसिस्टस होती है। कवकों और शैवालों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य लाइकेन होता है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अब कवक से कौन क्वेश्चन बनते हैं? फंजाई से कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कवक जड़, तना, पत्ती रहित होते हैं। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। राइजोपस को काला फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यीस्ट में लाल फफूंद के नाम से न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है। शर्करा शुगर का यीस्ट द्वारा किण्वीकरण के पश्चात उत्पन्न जो है उत्पाद एल्कोहल होता है। कौन सा? एथिल एल्कोहल। खाने योग्य कवक एगैरिकस होता है। आलू की अग्र अंगमारी जो होती है रोग वह अल्टनेरिया सोलेनेलिस कवक से ही होती है। गेहूं का काला कीट रोग जो होता है वो पक्सिनिया ग्रैमिनियस ट्रिटिसाई से होता है। ईस्ट तीव्र गति से शर्करा के विलयन में वृद्धि करता है। मनुष्य के शरीर में दाद के लिए कवक उत्तरदायी होता है। गैलिक एसिड पेनिसिलियम ग्लाकम से प्राप्त होता है। ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया होती है। ईस्ट कोशिकाएं किण्वीकरण द्वारा शर्करा के घोल को शराब में बदलती है। कागज को नष्ट करने वाले कवक क्लैडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम एवं सिफेलोथीसियम होता है। एफ्लोटॉक्सिन में पाया एक प्राकृतिक कैंसर जनक पदार्थ होता है जिसे हम यकृत कैंसर कहते हैं। कपड़ों को नष्ट करने वाले कवक ट्राइकोडर्मा, कीटोमियम तथा अल्टनेरिया है। एस्परजिलस नाइजर कवक चमड़े के सामानों को नष्ट करता है। खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक को छत्रक मतलब एगेरिकस और लाइकोपर्डॉन तथा मर्सेला कहते हैं, गुच्छी जिसको। कोशिकीय श्वसन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। कोशिकीय श्वसन से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं?
क्रेब साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है क्रेब साइकिल से। श्वसन की प्रथम महत्वपूर्ण क्रिया ग्लाइकोलिसिस है। साइटोक्रोम का कार्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण है। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। प्रोटीन युक्त दाल में श्वसन गुणांक RQ का मान सबसे कम होता है। कार्बोहाइड्रेट में श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। श्वसन दर बहुत धीमी होने के कारण से रेफ्रिजरेटर या कम ताप में रखने पर फल कई दिनों तक ताज़ा बना रहता है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक अम्ल चक्र भी है। प्रकाश श्वसन उच्च O2 तथा निम्न CO2 के होने पर होता है। ऊर्जा के उपापचय के लिए फास्फोरस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्वसन गुणांक RQ ऑक्सीकृत होने वाले प्रकाश की प्रकृति को प्रभावित करता है। नागफनी रात्रि के समय श्वसन गुणांक 0 हो जाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा बनती है। श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल अल्कोहल बनता है। कोशिका के जीवन में ऊर्जा का महत्व जो है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रवर्तक बीडल और टाटम ने दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 20 से 35 डिग्री के बीच ताप पर एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। एंजाइम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि एंजाइम रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम शब्द का प्रयोग कुहने ने ईस्ट में उपस्थित पदार्थ के लिए किया था जिसके द्वारा किण्वन फर्मेंटेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। फोटोसिंथेसिस से बहुत बार दोस्तों इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ CO2 जल परहरित प्रकाश तथा अनुकूल ताप होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में परहरित से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावित होता है, सबसे लाल अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शुद्ध गैस निकलती है। यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विलुप्त हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अलावा CO2 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से विमोचित होती है। पौधे में सर्वाधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषी ऊतक पत्ती का पर्ण मध्योतक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर पराबैंगनी का मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें प्रवेश को रोकती है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ओजोन मंडल का, ओजोन परत का। दोस्तों प्रकाश का कार्य जल की प्रकाशीय अपघटन, पत्ती को गर्म करना तथा रंगों के खुलने में परहरित की सहायता करना होता है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा कहलाता है। पौधों में सामुदायिक अंतःक्रिया देख सकते हैं। खरपतवार वाले पौधे, फसल वाले पौधे केवल स्थान व पोषण व प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लाइकेन सहचर्य प्रदर्शित करता है, बहुत बार पूछा गया है। कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं। परभक्षियों का भोजन सदैव जीवित ऊतकों पर निर्भर करता है। खेतों में सर्पों का दबाव चूहे की संख्या पर पड़ता है। लाइकेन व आर्किड अधिपादप के उदाहरण हैं। सबसे कम जैव विविधता नवीन समुदाय में दिखाई पड़ती है। हरे पादप विकिरण ऊर्जा संश्लेषण के लिए संग्रहित करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के लिए आवश्यक है। कार्बन चक्र जो होता है वह पोषक चक्र है जो सूर्य प्रकाश से सबसे सीधे संचलित होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। पौधों में खनिज और पोषण, वायु में ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मॉलिब्डेनम तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन संश्लेषण नाइट्रोजन तत्व अनिवार्य है। दोस्तों जो मैं लेक्चर आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही सफिशिएंट है इन सब परीक्षाओं के लिए। पर्णहरित में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व मैग्नीशियम होता है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे में वृद्धि तथा अनुक्रिया वृद्धि तथा गतियाँ, पुष्प का खुलना तथा बंद होना
अनुकुंचन गति को दर्शाता है। पौधों में अनुकुंचन गतियाँ प्रकाश, ताप, स्पर्श आदि के कारण होता है। फलों को पकाने में सहायक जो होता है एथिलीन होता है। प्रमुख तृणनाशी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, जिसको 2,4-D कहते हैं, जो यह वीडी किलर होता है, जो खरपतवार को नाश कर देता है। 2,4-D इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ऑक्सीन का अपतृणनाशी, अनिषेक फलन आदि प्रभाव जो होता है दोस्तों, वह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पौधों में सजीव भागों में होने वाली गतियाँ जैविक गतियाँ कहलाती हैं। छुई मुई की पत्तियाँ छूने पर पर्णधार पर स्फीत दाब पड़ने के कारण वो मुरझा जाती हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण, पौधे के लिए कोशिकीय जल उपयोगी है। अधिक जल का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा होता है। सर्वाधिक जल अवशोषण हेतु उपयुक्त तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री के बीच होता है। चूषण दाब के कारण मृदा विलयन से जल मूल रोम में आती है। मृदा विलयन में से जल मूल रोम में आने पर मूल रोम को पराशरण दाब कम करता है और स्फीत दाब कम हो जाता है। शैवालों में जल का अवशोषण सभी कोशिकाओं द्वारा होता है। ब्रायोफाइट में जल का अवशोषण सभी कोशिकाओं द्वारा होता है। जल में अवशोषण एक जैविक क्रिया है। दोस्तों, आवृतबीजी पौधे कौन कौन से होते हैं और क्या इनका काम है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पराग नली का कार्य नर युग्मक वाहक कहलाता है। पुष्पी पादपों में नर युग्म परागकण में पाए जाते हैं। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन सर्वप्रथम वर्णन नवासिन ने किया था। आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर नर जननांग होते हैं। पराग नलिका की खोज एमिसी ने की थी। द्विबीजपत्री कैप्सेला, पौधे के भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश बीजांड द्वार से होता है। नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का प्रथम कोशिका परागकण कहलाता है। नग्न बीज अनावृत पौधे में पाए जाते हैं। सैल्विया में कीट परागकण होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण जो है खट्टी बूटी में पाया जाता है। स्वपरागण तथा परपरागण दोनों क्रियाएं सूरजमुखी में पाई जाती हैं। मक्का, गेहूं तथा धान में परागण की क्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है। द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीज पौधे में पाए जाते हैं। पक्षी प्रायः लाल रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप है। दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपको अनावृतबीजी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हो रहा है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।